नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रोफेसर एन के महांती, वीएनए हॉस्पिटल 1 नवजीवन बिहार से बोल रहा हूँ। आज हम आपको यूरोलॉजी कैंसर के बारे में कुछ टिप्पणी देंगे। यूरोलॉजी कैंसर जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है कैंसर प्रोस्टेट में, उसके बाद कैंसर यूरिनरी ब्लैडर, कैंसर किडनी एवं कैंसर टेस्टिस में होता है। हम पहले कैंसर प्रोस्टेट के बारे में कहते हैं। आमतौर पे ये बीमारी वृद्ध मेल में होता है, एल्डरली मेल्स में होते हैं 60-65 साल के ऊपर। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है। उनका जो सिम्टम्स होगा, पेशाब रोकना, पेशाब धीरे से आना, जोर लगाना और कभी कभी पीछे बैक में दर्द होना, पैर में सूजन आएगा। जब ये लक्षण आ जाता है तो पेशेंट पहले फ़ौरन यूरोलॉजिस्ट पे जाके उनका जांच कराए और सबसे पहले वो पीएसए कराएं जो ट्यूमर मार्कर है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड एंड देन प्रोस्टेट बायोप्सी। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसे बीमारी है, अगर वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है तो मरीज़ कम से कम 15-20 साल जी जाते हैं। अगर वो फैल गया और हड्डी में चला गया तो उनका जीना का समय कम हो जाता है। जिसका ये लक्षण होगा, मेरा सलाह होगा कि वो फ़ौरन नज़दीक यूरोलॉजिस्ट को दिखा के पीएसए, अल्ट्रासाउंड, प्रोस्टेट बायोप्सी करा के अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस पे आ जाए। नेक्स्ट कॉमन कंडीशन ऑफ यूरो ऑन्कोलॉजी और कैंसर ऑफ यूरोलॉजी इज़ कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हिंदी में मसाना बोलते हैं। इसमें तो पहले आपका पेशाब में खून आएगा। मर्द में कभी पेशाब में खून आना नहीं चाहिए। अगर मर्द हो या औरत हो जिसके पेशाब में खून आ रहा है, इसको तो फ़ौरन जांच करना है। और ये जो ट्यूमर है ये मसाना में होते हैं और ये जल्दी फैल जाते हैं, क्योंकि मसाना का जो साइज़ है, उनका जो थिकनेस है वो कम है। इसीलिए इसको फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करके, अगर कोई डाउट होता है, सिस्टोस्कोपी करके वो ट्यूमर को निकाल दिया जाता है और उसके ब्लैडर में इलाज करके उनको ठीक कर रहे हैं। अगर वो कैंसर आगे फैल गया और ब्लैडर के वॉल को पियर्स करके बाहर चला गया, उसका इलाज मुश्किल होता है और उनका जो सर्वाइवल रेट है, बचने का उम्मीद है, वो कम हो जाता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है वो है गुर्दे, किडनी का कैंसर। और ये जो है वो उसमें भी कभी कभी पेशाब में खून आएगा, ऊपर हड्डी में पेन होगा, साइड में फ्लैंक में पेन होगा, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कभी एनीमिया हो जाएगा, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा और कभी कभी किसी कारण नहीं होगा, बुखार होगा। ये अगर लक्षण किसी इंसान को होता है तो फ़ौरन उसने अल्ट्रासाउंड करके उनका किडनीज को भी देख लें और किडनी को देख के देखें कि उसमें ट्यूमर होता है या नहीं। कभी कभी ये ट्यूमर अपने आप आ जाते हैं, कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं। इसीलिए एक अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंटली करना कोई ख़राब नहीं है, करना भी चाहिए। एक बार गुर्दे का कैंसर पकड़ा गया, उसको पूरा स्टेजिंग करके, एमआरआई करके देखना पड़ेगा वो बाहर है और अंदर है, और डिपेंडिंग इसी के ऊपर हम उसका इलाज करते हैं। पूरा गुर्दा निकालते हैं, कभी कभी आधा गुर्दा निकालते हैं करके उसको बचाते हैं और उसके बाद हम उसको मेडिसिन देते हैं जिसके लिए वो बिल्कुल सही हो जाता है। चौथा जो हो वो टेस्टिकुलर कैंसर होता है, जिसको हिंदी में पोता बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। वो बहुत सरल है उसको इलाज करना और उसका जांच भी बहुत सरल है। हाथ में आपको लगेगा कि एक पोता और एक टेस्टिस काफ़ी हार्ड हो गया, स्टोन की तरफ हार्ड हो गया, पत्थर की तरफ हार्ड हो गया। अगर ये हो गया, अगर ये किसी उम्र में भी हो सकता है,
तो वो टेस्टिस को पूरा जांच करके वो टेस्टिस को निकालना है। किस किस्म का ये ट्यूमर है उनको हम बायोप्सी में पता करके उसी के ऊपर हम या तो एक्सरे, जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं, वो दे सकते हैं, या जिसको बिजली भी कहते हैं कभी कभी, या उनको दवाई से इलाज करते हैं। अगर हम सतर्क रहें और ये लक्षण जो मैंने आपको संक्षेप में कहा है, इसका अगर हम ध्यान दें तो ये बीमारी जल्दी से पकड़ा जाएगा और आपका बचने का उम्र भी बढ़ जाएगा और आपका उम्मीद होगा कि हाँ, आप कैंसर सर्वाइवर है। धन्यवाद।